ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। और वो गीत बन गए समूचे भारत की आवाज। उपकार का संबंध लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान आह्वान से बताया जाता है, जबकि है प्रीत जहाँ की रीत सदा शास्त्री जी से प्रेरित गीत था, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन मनोज कुमार, लाल बहादुर शास्त्री और देशभक्ति का सिनेमा, उपकार से पूरा पश्चिम तक की पूरी कहानी। हिंदी सिनेमा में एक ऐसा अभिनेता और फिल्मकार हुआ जिसकी पहचान ही देशभक्ति बन गई। नाम था मनोज कुमार। लोग उन्हें प्यार से भरत कुमार भी कहने लगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मनोज कुमार के अंदर देशभक्ति का है जुनून कहां से आया। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण नाम आता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का, और इसी कड़ी में बनती है फिल्म उपकार। फिर कुछ साल बाद आती है पूरब और पश्चिम, जिसमें गूंजता है एक अमर गीत, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। आज की कहानी हम लोग इसी सफ़र की है, इस सफ़र की बात करते हैं। तो चूँकि पहला पड़ाव था जय जवान जय किसान। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश एक कठिन दौर से गुजर रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों के सामने जवान और किसान दोनों के महत्व को सामने रखा। उनका प्रसिद्ध संदेश था कि जय जवान जय किसान। मनोज कुमार इस विचार से बेहद प्रभावित हुए। बताया जाता है कि इसी भावना ने उन्हें ऐसी फिल्म बनाने की दिशा में प्रेरित किया जिसमें देश का किसान और जवान दोनों इस फिल्म के केंद्र में हो। और फिर सामने आई उपकार फिल्म। उपकार ने, क्योंकि मनोज कुमार ऐसे हीरो थे जिन्होंने उनकी पहचान को बढ़ाया। 1967 में रिलीज हुई उपकार ने मनोज कुमार को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक गंभीर फिल्मकार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म में गांव, किसान, जवान, परिवार, देश और इन सभी को एक साथ जोड़ा गया। फिर आया वह गीत जिसने देश के किसानों की आवाज को पूरे देश में आवाज बना दिया, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो में। इसके गीतकार थे गुलशन कुमार, गुलशन बावरा, कल्याण जी, आनंद जी का, और आवाज थी महेंद्र कपूर की। भारतीय जनसंचार संस्थान की शोध पत्रिकाओं भी इस गीत को उपकार के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीतों में गिनती है, क्योंकि पूरब और पश्चिम उपकार के बाद मनोज कुमार का देशभक्ति वाला सिनेमा और मजबूत हुआ था। 1970 में उन्होंने पूरब और पश्चिम फिल्म बनाई, और इस फिल्म का विषय था भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच जीवन मूल्यों का अंतर। कहानी के माध्यम से यह सवाल उठाया गया कि आधुनिकता जरूरी है, लेकिन क्या आधुनिक बनने के लिए अपनी संस्कृति और पहचान छोड़ देना जरूरी है। इसी सोच को फिल्म के कई दृश्यों और गीतों में सामने रखा गया। फिर आया एक गीत, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। फिल्म का सबसे बड़ा यादगार गीत बना दिया है प्रीत जहाँ की रीत सदा। गीत थे इंदिवर साहब, संगीत था कल्याण जी का, आनंद जी का, और इसे आवाज दी थी महेंद्र कपूर ने। इस गीत ने भारत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और सामाजिक मूल्यों का गौरव दिया। गीत का भाव यह था कि भारत की पहचान सिर्फ उसकी धरती से नहीं बल्कि उसके विचारों और लोगों के व्यवहार से भी है। इस गीत की असली प्रेरणा क्या थी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। कई बार यह दावा सुनने को मिलता है कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा किसी खास व्यक्ति या घटना से प्रेरित गीत था, लेकिन उपलब्ध जो डाटा है उनसे स्पष्ट प्रमाण ऐसा तो कोई नहीं मिला। इसलिए ज़्यादा सही बात यह है कि यह गीत पूरब और पश्चिम की मूल विचारधारा, भारतीय संस्कृति और भारतीय पहचान के गौरव से निकाली गई। गीतकार इंदिवर ने इस भावना को शब्द दिए, और कल्याण जी, आनंद जी के संगीत और महेंद्र कपूर की आवाज ने उसे अमर बना दिया। भारत कुमार बनने की कहानी मनोज कुमार की खासियत यह थी कि उन्होंने देशभक्ति को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने किसान दिखाया, उन्होंने जवान दिखाया, उन्होंने गांव दिखाया, उन्होंने परिवार दिखाया, और सबसे महत्वपूर्ण भारत की आम जनता को अपनी फिल्मों का केंद्र भी बनाया। इसी लगातार प्रयास के कारण उनकी पहचान बन गई। उन्हें लोग कहने लगे भारत कुमार, मनोज कुमार से भारत कुमार। उपकार में किसान और जवान का भारत था, पूरब और पश्चिम में भारतीय संस्कृति और विदेश में बसे भारतीयों के सामने अपनी पहचान का सवाल था, और दोनों फिल्मों के बीच एक समान धागा था, भारत के प्रति गर्व। महेंद्र कपूर की आवाज ने बनाया जादूगर।
मनोज कुमार की देशभक्ति वाली फिल्मों में महेंद्र कपूर की आवाज का भी बहुत बेहतर योगदान भी रहा। उपकार से लेकर पूरब पश्चिम तक उनकी आवाज ने इन गीतों को ऐसा असर दिया कि वे फिल्म से निकलकर राष्ट्रीय भावनाओं का हिस्सा बन गए। है प्रीत जहां की रीत सदा आज भी इस वजह से याद किया जाता है क्योंकि उस गीत में भारतीयता छिपी हुई है। उपकार में उन्होंने पूछा, देश को मजबूत बनाने में किसान और जवान की क्या भूमिका है। पूरब और पश्चिम में उन्होंने सवाल उठाया, दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए क्या हम अपनी पहचान बचा सकते हैं। और इसी सफर में जन्म लिया एक ऐसे गीत का जो आज भी भारत के प्रति गर्व की भावना जगाता है प्रीत जहां की रीत सदा वही मनोज कुमार की सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने पर्दे पर भारत को सिर्फ दिखाया नहीं, भारत को महसूस भी कराया। ये गीत क्योंकि मनोज कुमार एक भारतीय थे, पद्म विभूषण थे, पद्मश्री थे, लगातार वो भारत की बात करते थे, भारतीयता की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, इस मिट्टी की बात करते थे। तो है प्रीत जहाँ की रीत सदा और दूसरे जो गीत उनके द्वारा गाए गए उसके पीछे एक कहानी, सबसे बड़ी कहानी लाल बहादुर शास्त्री की थी, क्योंकि उस दौर में लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें उन्हें बुलाकर कहा था कि एक ऐसा गीत बनाया जाए जिसमें जवान भी हो और किसान भी हो। तो लगातार मनोज कुमार देशभक्ति की गीत के फिल्में बनाते रहे, गीत गाते रहे, इसीलिए उनका नाम मनोज कुमार से भारत कुमार भी रखा गया। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपको बेहतर लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मनोज कुमार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे या आर्थिक रूप से वो इस तरह की फिल्में बनाते थे। नमस्कार।